Hey, it's a hijack! शांत है, एकदम शांत। चुप बैठो। चुप। चल, हट! तू तो चल मेरे साथ। उठना मत, बैठ। कॉकपिट का दरवाजा खुलवा। ये आप लोग? खोलने को बोल, बोल। कैप्टन। यस। कैप्टन प्लीज ओपन द डोर। नंदिनी, सब ठीक तो है? कॉकपिट का दरवाजा खोल, नहीं तो। नाम क्या है आपका? आर.के. शर्मा। कैप्टन साहब, शर्मा जी मेरे गन पॉइंट पर हैं। बच्चे हैं आपके? हाँ, एक लड़की है। कैप्टन साहब, शर्मा जी बाल बच्चे वाले हैं। कैप्टन साहब, क्या आप चाहेंगे कि इनकी मौत आपकी वजह से हो? सर प्लीज ओपन द डोर। सर प्लीज। कैप्टन साहब को शायद तुम्हारे घर वालों से कोई हमदर्दी नहीं है। ATC मुंबई, खोल दो। कैप्टन, इट्स हाईजैक। Indian Airways flight IA-817 has been hijacked. Indian Airways flight IA-817 has been hijacked. आतंकवादी दल ने जवाबदारी ली जाए। अभी तक किसी आतंकवादी ने नहीं। हमें खबर नहीं है कि अपहरणकर्ता विमान कहाँ ले जा रहे हैं। जब तुम हमारी सुरक्षा का इंतजाम कर नहीं सकते हो तो तुम्हें एयरलाइंस चलाने का कोई हक नहीं है। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं सारा एयरपोर्ट चला दूंगा। देखिए सर, मेरी बात सुनिए प्लीज प्लीज। हम आप लोगों के साथ हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी आपके साथ है। देखिए हमें कुछ नहीं पता वो प्लेन कहाँ ले गए हैं। प्लीज जैसे हमें पता चलेगा हम आपको बता देंगे। प्लीज अगर आप ऐसे चिल्लाते रहे तो कैसे होगा? प्लीज मेरी बात सुनिए, शांत हो जाइए। प्लीज सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है। आइए सर, आइए। प्लीज पीछे हटिए प्लीज। शांत हो जाइए प्लीज, शांत हो जाइए। अरे जब हम कह रहे हैं शांत हो जाइए तो शांत हो जाइए ना। शांत हुआ। पीछे हटो यार। देखिए चिंता मत कीजिए, अब हम आ गए हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो प्लेन हाईजैक हुआ है वो हमारे शहर से उड़ा था, तो जाहिर है उसमें हमारे शहर के लोग ज्यादा होंगे। इसलिए हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि उस प्लेन को वापस लाएं और उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दें जिन्होंने ये हाईजैक जैसी घिनौनी हरकत की है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम पर भरोसा कीजिए, एक एक पैसेंजर को हम जिंदा वापस ले आएंगे। इस गंभीर परिस्थिति पर विचार करने के लिए हम दिल्ली जा रहे हैं और जब वापस लौटेंगे तो आपके सारे सगे संबंधी आपके पास होंगे। हम वचन देते हैं, ठीक है? जय हिंद, जय महाराष्ट्र। चलो चलो सर, मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये लोग प्लेन हाईजैक करके कहाँ ले गए हैं। क्या आपको पता है? हमें भी कहाँ पता है। टेक द फ्लाइट टू POK। नो आई वोंट। जब तक मैं इंचार्ज हूं ये फ्लाइट POK नहीं जाएगी। दत्ता! अब तो जाएगी कैप्टन। उठो, get up, चलो, चलिए, पीछे चलिए, सब लोग पीछे चलिए, उठिए, get back, fast, get up, आप यहाँ बैठे, चलिए पीछे, बेबी रुको बेटा, वहां मत जाओ। क्या है? वो मेरी डॉल।
क्या नाम है तुम्हारा? रमीता। और तुम्हारी गुड़िया का? जोजो। तुम्हें बताऊं, मेरी भी एक बेटी है तुम्हारे जितनी। सलीमा नाम है उसका। लेकिन तुम मेरी बेटी नहीं हो। वक्त आने पे मैं तुम्हें भी मार सकता हूं। जाओ यहां से। यही है वो तीनों। नाम? तांबे। काम? जी, प्लेन में जाने वाले हर व्यक्ति की चेकिंग करना। आपके स्टाफ में से आखिर में फ्लाइट से कौन उतरता है? जी, केटरिंग स्टाफ और ज्यादा से ज्यादा मेंटेनेंस स्टाफ। वो कौन करता है? नाम? जी सदानंद, डी सदानंद। काम? प्लेन के आने से लेकर प्लेन के जाने तक सब कुछ। डिटेल में बताइए। काम? प्लेन के टायर्स, उनके इलेक्ट्रिकल पार्ट्स और एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर की स्पेशल कंप्लेंट को रेक्टिफाई करना। देखो, हमें यह तो मालूम है कि हाईजैक करने वाले अपने साथ हथियार नहीं ले गए थे, लेकिन अब उनके पास हथियार हैं। इसका मतलब यह है कि हथियार पहले से ही प्लेन में छिपाए गए थे, और यह काम वही कर सकता है जिसे आते जाते कोई चेक ना करे। यस सर। आपको किसी पे शक है? नो सर, ये सभी तो पुराने लोग हैं। फ्लाइट कितने बजे टेक ऑफ लेती है? जी, 9:15 बजे सर। और ग्राउंड स्टाफ कितने बजे बाहर जाता है? 8 या ज्यादा से ज्यादा 8:15। क्या नाम बताया था? जी वो नाम? सदानंद, डी आप लोग सदानंद। यहाँ आराम से बातें कर रहे हैं और बाहर मेरी इज्जत की बाट लगी हुई है। जनता मुझसे सवाल पूछेगी, हमारी पार्टी से पूछेगी, हम सत्ता में हैं। आपसे पूछने कोई नहीं आने वाला। जाइए, पता कीजिए कौन कमीना हमारी पार्टी को गिराने और हमारी पार्टी को बदनाम करने में लगा हुआ है। हाईजैकर्स को आइडेंटिफाई कर लिया गया सर। ये वही आतंकवादी है जिनका एक साथी आज सुबह मारा गया। बाकी के तीनों को क्यों नहीं मारा? वो सर, बहाने मत बनाइए। जनता को शांत रखना है तो किसी को भी पकड़िए, पकड़िए किसी को भी, जल्दी लवकर पकड़ा कोणालतरी। 3 महीने बाद इलेक्शंस हैं। याद रखिए, अगर हम हार गए ना तो जिम्मेदार आप होंगे। पता कीजिए फ्लाइट में कितनी देर है, हमें दिल्ली पहुंचना है। सर, फ्लाइट में अभी 1 घंटा बाकी है। ठीक है, तब तक हम विश्राम करेंगे। वीआईपी लॉन्च कहाँ है? आइए सर। चलिए। ये आदमी पागल है क्या? हमारे देश का लीडर है। सर, अभी अभी खबर मिली है कि वो लोग प्लेन को पीओ के ले गए हैं सर।
चलिए। बाजी तुसी इत्थे बैठ जाओ। आ बैठिए प्लीज। कोई गल नहीं, आ जाओ, बैठ जाओ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुबारक हो, हम कामयाब रहे। असल काम तो अब शुरू होगा जनाब। मगर ये आर्मी पोजीशन क्यों ले रही है? तुम लोगों की हिफाजत के लिए। भारत चुप बैठने वाला नहीं। जो मुंबई से काठमांडू जा रही थी, अपहरणकर्ता उसे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में ले गए, जहां उसे कागन पर उतारा गया है। कागन का ये एयरपोर्ट फौज के लिए 1971 की जंग में बनाया गया था, मगर फिर किसी वजह से इसका प्रयोग बंद कर दिया गया था। विमान के अपहरण की जिम्मेदारी आतंकवादी संगठन अल ताहिर ने कबूल कर ली है। ये अल ताहिर ग्रुप वही है जिसके लीडर जहीर खान उर्फ बाबा जहीर को कुपवारा में कुछ महीने पहले गिरफ्तार किया गया। सर, ये पैसेंजर की लिस्ट है और इसमें उन्हीं पैसेंजर के फोन नंबर और एड्रेस लिखे हुए हैं। ये अल ताहिर ग्रुप आखिर चाहता क्या है, ये बात साफ नहीं हो पाई है। हमें इस बारे में और कोई पुख्ता जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। जैसे ही हमें खबर मिलेगी, हम आपको इसके बारे में सूचित करते रहेंगे। सदानंद, 9 बज रहे हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नाम सदानंद, डी सदानंद। तुम प्लेन से कब उतरे? जी 8 बजे। तुम 9 बजे उतरे? नहीं साहब। तब तुम नंदनी से बात कर रहे थे? साहब मैं अपने टाइम से उतरा था साहब। साहब इसमें मेरा कोई दोष नहीं, मुझे तो तांबे ने बोला था। हथियार किसने रखे थे? मैंने। अब बताओ, तांबे कहाँ मिलेगा? पता नहीं साहब, पता नहीं। चल